Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 9, the goldfinch. So here there is a part 1 and part 2. There is in the story there is a part 1 and part 2. A winged creature stepped into our lives. विंग क्रिएचर यानी कि एक ऐसा जानवर या ऐसा एनिमल जिसको पंख है उनके लाइफ में आया. मिस्टर रॉबर्ट्स वोक अप वन मॉर्निंग एंड एज यूजुअल वेंट डाउनस्टेयर्स टू मेक सम टी फॉर हिज वाइफ एंड हिमसेल्फ. मिस्टर रॉबर्ट जो है वो नॉर्मल की तरह रोज़ के जैसे उठे और उनका 1+ घर है ना, देखो यह आप ऊपर भी घर है नीचे भी है, तो ऊपर से नीचे स्टेज से आए और एज़ यूजुअल नॉर्मली जैसे वो रोज़ आते हैं अपने वाइफ के लिए टी बनाते हैं, खुद के लिए भी बनाते हैं. सो अ रूटीन विच मेड द रिटायर्ड कपल फील सेफ अमॉन्ग द अनसर्टेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड. बोलते ये रूटीन उनका रोज़ का रूटीन था, सेम रूटीन था कि वो हमेशा जल्दी उठकर आके नीचे चाय बनाते थे एंड एवरीथिंग. तो ये सेम रूटीन हमेशा ये रिटायर कपल थे दोनों, वो और उनकी वाइफ, मिस्टर रॉबर्ट एंड उनकी वाइफ जो थे रिटायर कपल थे. ये उनको बहुत कंफर्टेबल फील कराता था उनका रोज़ का डेली का रूटीन. अकॉर्डिंग टू मिस्टर रॉबर्ट्स, एज आई एंटर्ड द किचन आई ग्लेंस्ड एट द गार्डन एंड व्हाट डिड आई सी. मतलब एज आई एंटर्ड द किचन आई ग्लेंस्ड एट द गार्डन एंड व्हाट डिड आई सी. मिस्टर रॉबर्ट जैसे ही किचन में जाते हैं वो देखते हैं गार्डन की तरफ. तो वो क्या देखते हैं? समथिंग ब्लैक फ्लफ़ी यानी कि समथिंग विच इज़ सॉफ्ट एंड लाइट. जो चीज़ बहुत मुलायम और हल्की होती है उसे हम कहते हैं फ्लफ़ी. एंड इनएंटीमेट यानी कि नॉट लिविंग. अ डेड बर्ड एक मरा हुआ बर्ड. आई थॉट, ऐसा उसने सोचा. किसने? मिस्टर रॉबर्ट ने. आई ओपन द पैशियो डोर एंड अप्रोच द लिटिल क्रिएचर टू इन्वेस्टिगेट इट. पैशियो इनके फ्लैट हार्ड एरिया आउटसाइड और बिहाइंड अ हाउस वेयर पीपल कैन सिट. उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और वो इन्वेस्टिगेट करने लगे. वो छोटे से बर्ड क्रिएचर जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगे. अपॉन ऑब्जर्वेशन आई डिस्कवर्ड 3 थिंग्स. वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे और उन्होंने उसी में 3 चीज़ें डिस्कवर किया. व्हाट वाज दैट 3 थिंग्स? इट वाज अ बर्ड. एक तो पहली बात तो वो एक बर्ड था. इट वाज अ गोल्डफिंच. तो बर्ड का नाम है गोल्डफिंच. इट वॉज नॉट डेड. वो मरा हुआ नहीं था. ये 3 चीज़ें उन्होंने डिस्कवर किया. आई डिसाइडेड दैट इट मस्ट हैव फॉलन फ्रॉम अ नेस्ट. आई डिसाइडेड मतलब उन्होंने सोचा कि शायद ही ये बर्ड जो है उसके घर से, नेस्ट में से गिर गया है. आई कॉल्ड माई वाइफ एंड वी डिसाइडेड टू लेट नेचर टेक इट कोर्स. उन्होंने अपने बीवी को बुलाया, वाइफ को बुलाया और बताया, और हमने वो बोलते कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी उसका होगा नेचर के साथ वो उनका कोर्स उनको लेने दो. सो वी मूव्ड इट इनटू द बुशेस एंड वेटेड टू सी व्हाट हैपेंड. उन्होंने उस बर्ड को फिर बुशेस, जंगल की तरफ थोड़ा छोड़ दिया और वेट किया कि देखते क्या होता है. अ लिटिल क्रिएचर स्टार्टेड टू चीप एंड कैरिड ऑन विथ ऑल द एयर in its minute lungs. वो जो बर्ड है आवाज़ करने लग गया, उसने एयर लेना चालू किया और मिनट लंग्स विथ ऑल एयर इन इट्स मिनट लंग्स. उसने अपने लंग्स में वो हवा लेना चालू किया. मिनट यानी कि स्मॉल लंग्स. नोबडी रिस्पॉन्डेड टू इट्स कॉल. किसी ने उसके आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया. आवर लिटिल फ्रेंड केम आउट ऑफ द बुशेस एंड विजिबल टू द फीडिंग बर्ड्स. जैसे वो बर्ड बाहर आया तो फीडिंग बर्ड्स को वो दिखने लग गया. स्टार्टेड क्रीपिंग मोर रिटिमैकली.
रिथमिकली मतलब एकदम रिदम में और आवाज़ करने लग गया। एंड फ्लटरिंग इट्स विंग एज फास्ट एज पॉसिबल, उसका जो पंख था बहुत जोर जोर के वो पटक रहा था। 2 adult goldfinches appeared for a moment to be interested, but then they took off and flew away into the nearest tree. 2 बड़े बर्ड्स थे उसी के ग्रुप के, मतलब गोल्ड फिंचेस के। उन्होंने आया, इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन तुरंत ही वो दोनों उड़ के सामने वाले पेड़ पे चले गए, पास ही के पेड़ पे चले गए। Our disappointed friend went back into the bushes to wait for another opportunity. इन्होंने वो गोल्डफिश को देखा था, उसको फ्रेंड बोल रहे। A disappointed friend went back into the bushes to wait to another opportunity. No more goldfinches came to feed, and by the evening our little friend had not eaten anything at all. पोएट बोल रहा है कि और कोई भी नहीं आया उसको खाना देने के लिए, और पूरा दिन ख़त्म हो गया, इवनिंग हो गया, लेकिन हमारा वो जो लिटिल फ्रेंड है उसने कुछ भी नहीं खाया। इन एन एक्ट ऑफ desperation यानी कि स्टेट इन विच all hope is lost or absent. We later worked out that he was male from his feathers and vocalization यानी कि ways of producing sounds. vocalization, वोकल हम बोलते हैं ना, हमारी आवाज़ को वोकल बोलते हैं, तो वोकलाइजेशन यानी कि वे इट वॉज प्रोड्यूसिंग द साउंड। तो उन्होंने उसके फेदर्स से ये जानकारी निकाली कि वो एक मेल है, ओके, और उसके आवाज़ से मालूम पड़ा कि वो मेल है। केम आउट टू द बुशेस एंड स्टार्टेड मूविंग अराउंड द गार्डन, वो बुशेस से बाहर आया और गार्डन की तरफ घूमने लगा। चीपिंग फॉर हिज मदर टू रेस्क्यू हिम, उसकी मम्मी को आवाज़ दे रहा था ताकि वो वहाँ से छुटकारा पाए, रेस्क्यू मिले उसको। नो सच लुक, लेकिन ऐसा कुछ भी लुक वहाँ पे नहीं था, सॉरी लक, मतलब ऐसा कुछ भी लक उधर हुआ नहीं। वो अपना मम्मी डैडी को आवाज़ दे रहा, लेकिन कोई उसे वहाँ से छुड़ाने नहीं आया। एट दैट टाइम वी असिस्ट, वही समय में हम लोग असिस्ट हुए, मतलब हमने जज किया दैट वन हिज ओन ही वुड नॉट सर्वाइव द नाइट, दैट ऑन हिज ओन ही वुड नॉट सर्वाइव द नाइट। मिस्टर रॉबर्ट और उनकी वाइफ ने सोचा कि ये अभी अपने खुद से पूरे रात सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। अगर रात को हमने इसे छोड़ दिया अकेले तो ये मर जाएगा। Probably becoming a victim of cat or a fox, या फिर इसको कैट या फॉक्स लोग खा लेंगे। और इट वॉज जून, सो इवन एट नाइट द टेम्परेचर वॉज नो प्रॉब्लम, मतलब रात में भी टेम्परेचर जो था उसका, क्लाइमेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो एनिमल्स है वो उसको खा लेंगे। बट predators would have certainly taken the opportunity of a small bird easy meal, मतलब जो उसको शिकार करने वाले हंटर्स जो होंगे, जैसे फॉक्स हो सकता है, कैट हो सकता है, तो ये लोग क्या करेंगे, ईजी मतलब ईजी मील, इनको शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं, हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इनको ईजी मील मिल जाएगा, तो ये लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे। सो वी क्विकली मूव टू द प्लान बी, उन लोगों ने प्लान बी भी बनाया था, तो वो तुरंत ही प्लान बी में चले गए। एंड अ विंग क्रिएचर स्टेप इनटू आवर लाइफ, और क्या हुआ, विंग क्रिएचर जो है हमारे लाइफ में स्टेप लेता है। सो नाउ विल गो टू द स्टोरी पार्ट 2, फिंच चाइल्ड। कौन है, 5th चाइल्ड। Mr. and Mrs. Roberts' plan B was to take the bird into their care. Mr. और Mrs. Robert का जो प्लान B था वो था कि बर्ड को वो लोग अपने केयर में लेके जाएंगे, मतलब वो लोग उसकी देखभाल करेंगे। It was not difficult for Mr. Robert to capture it and hold it softly in his hand.
मिस्टर रॉबर्ट के लिए वो कुछ मुश्किल वाला काम नहीं था बर्ड को अपने हाथ में लेके सॉफ्टली अपने हाथों में लेना। आफ्टर इंटरनेट रिसर्च दे डिसाइडेड टू गिव, वो लोग ने इंटरनेट पे रिसर्च किया गोल्ड फिंच के बारे में। देन दे डिसाइडेड टू गिव द बर्ड ड्राई कैट फूड, फिर वो लोग ने डिसाइड किया कि बर्ड को हम लोग ड्राई कैट फूड देंगे। मैश्ड इन बॉइलिंग वाटर, मैश्ड यानी कि मिक्स करके गर्म पानी में देंगे। स्ट्रेंज फर्स्ट मील फॉर देयर फर्स्ट गेस्ट, एक अलग सा मील था उनके एक अननोन बर्ड के अननोन गेस्ट के लिए। फॉर द फर्स्ट गेस्ट एंड ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम अरोज हाउ टू फीड देयर हंग्री फ्रेंड, लेकिन एक प्रॉब्लम आती गई कि उनके ये अभी भूखे फ्रेंड को कैसे खिलाएंगे। द क्रिएटिव मिसेस रॉबर्ट्स, अ रिटायर्ड नर्स, थॉट ऑफ अ सिरिंज, फिर मिसेस रॉबर्ट जो थी वो नर्स थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी बर्ड को हम लोग सिरिंज के द्वारा खिलाएंगे, इंजेक्शंस रहते ना उसके द्वारा अपन खिलाएंगे। प्लेस्ड नियर इट्स बीक, देखो उसकी चोंच यहाँ पे प्लेस किया है, पिक्चर में आप देख पा रहे हो। द स्मेल ऑफ द फूड कॉस्ट देयर फ्रेंड टू ओपन इट्स बीक एंड मिसेस रॉबर्ट इमीडिएटली इंजेक्टेड अ स्मॉल डोज इन इट, जैसे वो स्मेल आया कैट फूड का वो लोग ने पानी में मिक्स किया था, तो वो स्मेल से उसने अपना मुंह खोला और मुंह जैसे ही खोला मिसेस रॉबर्ट ने तुरंत ही वो एक डोज यानी कि एक इंजेक्ट करके उसके मुंह में डाला। द लिटिल बर्ड स्वॉलोड इट विदाउट चोकिंग, मतलब बिना रुके वो खाते गई। हुर्रे सक्सेस, ये लोग दोनों खुश हो गए। कौन? मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट। द बर्ड स्पेंड इट्स फर्स्ट नाइट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, बर्ड ने अपना फर्स्ट रात जो था कार्डबोर्ड बॉक्स में बिताया। नाइट केम एंड इन द मॉर्निंग मिस्टर रॉबर्ट डिड हिज टी ड्यूटी एज यूजुअल एंड वंडर्ड व्हाट ही वुड फाइंड इन द बॉक्स। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से जो मिस्टर रॉबर्ट का चाय बनाने का ड्यूटी था फिर से वो कर रहे थे एज यूजुअली और सोच रहे थे कि अभी बॉक्स में हमें क्या मिलेगा। Mr. Robert did his duty, okay, and as usual, and wondered what he would find in the box. A dead bird, perhaps. क्या होता है? वो सोचता है कि मर तो नहीं गया. No, please. He was welcomed instead by a very hungry bird, which ate the whole content of the syringe and felt much better for it. क्या हुआ? वो सोच रहा है मर तो नहीं गया. नो प्लीज़, ही वॉज वेलकम. बोलते कि उसको तो हमने वेलकम किया था जबकि वो भूखा था. उसने पूरा सिरिंज खाना खाया था और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था. द क्विकली नेम चिकी चैपी, उसका नाम उन्होंने रखा चिकी चैपी. डिडंट लाइक टू बी पिक्ड अप एंड हेल्ड एंड सो द रॉबर्ट्स पुट द सिरिंज इन इट्स बीक. उसको पकड़ के उठाया हुआ पसंद नहीं था, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली उसके सिरिंज उसके बीक मुंह में डालते रहे. गिविंग इट सम इंडिपेंडेंस. अनदर डे वेंट बाय एंड बाय नाइट फॉल चिकी चैपी लुक्ड हेल्दी एंड बाउंसी यानी कि कॉन्फिडेंट. ऐसे ही करते करते थोड़े दिन पास हुए और जो चिकी चैपी का बर्ड था वो थोड़ा थोड़ा हेल्दी दिखने लग गया था. सो मच सो that his new owners invested in a good quality cage. फिर वो लोग ने एक अच्छा गुड क्वालिटी वाला केज मंगाया. विथ चिकी चैपी became comfortable with very quickly. उनका जो बर्ड था चिकी चैपी वो बहुत जल्दी उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया. with very quickly appearing over the moon यानी कि very happy. towards the end and day 3. फिर तीसरा दिन आया. He started picking at the bits of food that had fallen on the floor. धीरे धीरे वो खुद से चोंच से खाने लग गया. जो खाना फ्लोर पे गिरा हुआ रहता था, ज़मीन पे गिरा हुआ रहता था, धीरे धीरे वो खुद से वो खाना चालू करने लग गया. क्योंकि इतने दिन अभी वो छोटा था इसलिए वो सीरीन से उसको खिला रहे थे ना, कि धीरे धीरे इन लोगों ने नोटिस किया कि वो खुद से अपनी चोट से खाना खाने लग गया.
देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी ऑफ द केज, मतलब केज में जो फ्लोर पे खाना गिरा रहता है उसके केज में, ज़मीन पे बाहर नहीं, केज में. ओके. एनकरेज्ड बाय दिस न्यू इवेंट, द न्यू फोस्टर, फोस्टर यानी कि फोस्टर पेरेंट्स यानी कि बिकमिंग द पेरेंट्स ऑफ समबडी एल्स चाइल्ड, मतलब किसी और के बच्चे के पेरेंट्स बनना. वो लोग ये न्यू इवेंट के जैसा हो गया उनके लिए. प्लेस द फूड इनटू एन एग कप, एग का जो शेल होता था एक कप में वो लोग उसके लिए खाना देते थे. दे विंग्ड फ्रेंड रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, उनका जो विंग्ड फ्रेंड जिसको वो लोगों ने फ्रेंड माना था वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना उसने चालू किया. दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एंड सो एडॉर्न्ड यानी कि डेकोरेटेड द केज विथ एनीथिंग दे कंसिडर टू बी यूजफुल. वो लोग ने उसका जो रिस्पॉन्स है, उसकी ज़िम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, बहुत सीरियसली लिया. उसका जो केज है उसको डेकोरेट किया, जो भी चीज़ें ज़रूरत वाली है उससे वो लोग ने क्या किया, उसे डेकोरेट किया. चिकी चैपी वो लोग ने नाम रखा था ना उसका, चिकी चैपी. फर्दर शॉर्टेन टू चिकी. थोड़े दिन में वो लोग ने वही इतना बड़ा नाम को वो लोग ने शॉर्ट फॉर्म में चिकी बोलना चालू कर दिया. वॉज बाय देन फीडिंग ऑन सीड्स एंड रिजेक्टिंग इट्स कैट फूड. थोड़े दिन में उसे सीड्स खाना चालू किया और फिर कैट फूड जो था उसे वो नहीं खा रही थी, रिजेक्ट कर रहा था. दे बॉट किलोज ऑफ नीजर सीड. लोग ने कौन सा सीड लाया, नीजर. नीजर यानी काइंड ऑफ सीड विच इज ईटन बाय स्मॉल बर्ड्स. ऐसा सीड्स जो छोटे छोटे बर्ड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स. एंड फ्रॉम देयर फ्रीक्वेंटली वॉक्स केम बैक विथ ऑल काइंड ऑफ डेलिकेसी यानी कि नाइस फूड. फिर काफ़ी टाइम से वो लोग अच्छा अच्छा सीड, अलग अलग सीड्स जो बर्ड्स खाते हैं वो लाने लग गए. चिकी एट एवरीथिंग विद अ रियल गुस्टो. गुस्टो यानी कि एंथुसियाज्म. ओके. He even experienced his first holiday in Birmingham. Birmingham यानी कि the second largest city in the United Kingdom. उसका फर्स्ट हॉलीडे उसने कहाँ पे किया, the second largest city in the United Kingdom, where the Robert's daughter and her family lived. रॉबर्ट की जो डॉटर, मिस्टर रॉबर्ट की जो डॉटर थी वो वहाँ पे रहती थी, तो ये लोग उसे अपने साथ केज में वहाँ पे भी लेके गए थे. They placed the cage on the back seat of the car. और उन्होंने जो केज था कार के बैक सीट पे रखा और उसे लेके गए. Started with a seat belt. अपने सीट बेल्ट से उसको केज को बांध के रखा था. Goldfinches are acrobats. Acrobats यानी कि people who entertain others by doing difficult stunts. गोल्डफिंच जो है अलग अलग स्टंट्स करते हैं, एकदम डिफ़िकल्ट वाले स्टंट्स करते हैं ताकि लोगों को एंटरटेन करने के लिए. एंड सो हैव नो फियर ऑफ सडन मूवमेंट्स एज अ कार मेक्स. सो उनके लिए जो कार में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो जो बर्ड है उससे वो डरेंगे नहीं. एंड चिकी एन्जॉय द जर्नी एंड हॉलीडे एक्सपीरियंस. चिकी ने वो वाला जो जर्नी वो लोग गए थे वो लोग उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. हॉलीडे भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया. समथिंग वंडरफुल इन हर लाइफ. उसके लाइफ में कुछ तो एकदम अच्छा सा हो रहा था. द लास्ट ऑफ हर 4 children हैड लेफ्ट होम नियरली 15 years. लास्ट उसका 4 children जो थे कितने साल थी, 15 years बिफोर. एंड शी हैड एक्सपीरियंस ऑल दी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स. उसने बहुत सारे अलग अलग फीलिंग्स को एक्सपीरियंस किया. ऑफ सडनली फीलिंग अनवांटेड, मतलब सडनली वो किसी के लिए अनवांटेड हो गई, मतलब नहीं चाहिए ऐसी. नाउ शी डॉटेड यानी कि फेल्ट एंड शोड ग्रेट लव फॉर समबडी. वो भी अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती थी. चिकी celebrated the memorable event of his first colored feathers. उसका
फर्स्ट कलर्ड फेदर्स जो था इन लोगों ने उसका सेलिब्रेट किया बाय केयरफुली रिमूविंग वन एंड अटैचिंग इट टू हर कैलेंडर। धीरे से उन्होंने उसका वो फेदर निकाला और कैलेंडर को लगाया। ऑन द appropriate day she chatted about this to the neighbor. It's amazing. I feel like I have a fifth child. वो लोग को हमेशा से ऐसा लगता था उनका अभी 5वां बच्चा है। Now we go to the part 3. Mr. and Mrs. Roberts had truly acquired a pet, but the big question remained. Mr. और Mrs. Robert ने क्या किया था, एक पेट को अच्छे से देखभाल किया था, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा से था, वॉज द फ्रेंड इन दी एंड, क्या उसका फ्रेंड वो एंड में रहेगा। बीइंग अनफेयरली इम्प्रेशन ट्रीटेड लाइक अ किंग एंड शावर्ड विद अफेक्शन। इट्स ट्रू, मतलब उसको एकदम किंग के जैसा ट्रीट करते, एकदम उसको ज़्यादा प्यार देते, अफेक्शन देते हैं, बट स्टिल नॉट एबल टू फ्लाई और लीड अ नेचर लाइफ। फिर भी हम लोग इतना उसकी कोशिश करते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो अभी तक उड़ नहीं पा रहा है, नेचर वाला लाइफ वो जी नहीं पा रहा है। वंस मोर दे लुक फॉर एडवाइस, फिर एक बार वो किसी की एडवाइस के लिए वेट कर रहे थे। They were told by experts to place their friend into the care of organization who would help him to learn to fly and maybe be released into the wild. तो वो लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनिमल केयर वाले जो होते हैं, वो लोगों ने एडवाइस किया कि तुम लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में उनको दे दो जहाँ पे उसको सिखाया जाएगा, उड़ना सिखाया जाएगा, प्लस फिर वो रिलीज हो जाएगा वाइल्ड लाइफ में। उनका एक्चुअल घर जो है वाइल्ड लाइफ में होता है, इसीलिए दे वर बिगिनिंग टू गेट यूज टू दी आइडिया। वो लोग फिर ये आइडिया के लिए रेडी हो रहे थे, मतलब अभी उसकी हैबिट हो गई थी, अचानक से उनको अब उसको छोड़ना था। सो धीरे धीरे दे वर ट्राइंग टू गेट यूज टू दिस आइडिया, बट इट वॉज विंटर एंड थॉट ऑफ देयर फ्रेंड ऑल अलोन इन द वाइल्ड स्टॉप देम फ्रॉम प्रोसीडिंग। मतलब इट वॉज विंटर, जून से अभी फिर विंटर आ गया था, दिसंबर तक हो गया था, और उनको वो सोच रहा था कि उनका जो फ्रेंड है वो अभी अकेला ठंडी में रहेगा। अभी देखो ऐसे नॉर्मली बर्ड्स या एनिमल्स बाहर रहते, अपन लोग कुछ नहीं करते, जब हम इन्हें पालना चालू करते हैं, व्हेन वी कीप देम एज अ पेट वी थिंक अ लॉट ऑफ देम, कि उनको ठंडी लगेगा, उनको ये होगा, उनको वो होगा, what all we do for them, right? When any animal is kept as a pet, right? तो ये लोग को वो बोलते हैं ना, स्टेप लेवल से वो लोग बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि क्या करें कैसे करें। सो फॉर नियरली अ ईयर चीकी रिमेंड विद देम। लगभग 1 साल तक चीकी उनके साथ ही थी, मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट के साथ। वन ऑफ द फैमिली ऑल मैनर एंड ऑल कलर ऑफ फेदर्स एक्यूमुलेटिंग। उनकी फैमिली जैसी बन गई, वो एक मैनर और कलर ऑफ फेदर्स की जैसे एक्यूमुलेटिंग, यानी कि इंक्रीजिंग, उसके जो कलरिंग वाले फेदर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। इन द कैलेंडर डिलाइटिंग देम विथ हिज प्रेजेंस, ब्यूटिफुल मेलोडिक सिंगिंग वॉइस एंड कंपेनियनशिप यानी कि प्रिपेयर्ड। वो उसका बहुत अच्छा प्रेजेंस था, ब्यूटीफुल थी वो, मेलोडिक, मतलब उसका जो आवाज़ था बहुत रिदम था, मेलोडिक आवाज़ था। एंशियस टू सी इफ हिज विंग्स वर्कड। ये लोग बहुत वरीड थे और लोग देखना चाहते थे कि उसका जो फेदर्स, जो विंग्स है, क्या वो उड़ पाती है या नहीं। द रॉबर्ट्स ओपन द केज वाइल इनडोर्स। घर के अंदर ही रॉबर्ट क्या करते हैं कि उसका जो पिंजरा होता है, उसका केज होता है, उसका दरवाज़ा खोलते, बट द गोल्ड फिन शोड नो इंटरेस्ट इन लिविंग हिज हाउस। लेकिन जो गोल्ड फिन था उसने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि उसका वो जो केज का घर छोड़ के बाहर आए। वॉज ही कंडीशन यानी प्रिपेयर्ड, कंडीशन यानी कि प्रिपेयर्ड टू स्टे,
और जस्ट कंटेंट टू हैव एवरीथिंग देयर फॉर हिम, या फिर उसको ऐसा लग रहा था कि उसको सब मिल गया है यहाँ पे। अ लाइफ ऑफ अ लिटिल एफर्ट एंड रेगुलर मील्स एंड अटेंशन, मतलब ऐसा लाइफ उसको चाहिए था जो रेगुलरली उसको मील मिले, अटेंशन मिले। शुड ह्यूमन इंटरफेस विद नेचर, वो लोग सोच रहे थे क्या ह्यूमन्स को इंटरफेस करना चाहिए नेचर के साथ, इवन विद गुड हार्ट्स एंड गुड इंटेंशन, मतलब एक अच्छे सच्चे मन से और एक अच्छे सोच से विद नेचर, इवन विद गुड। Symbolically, the 1-year anniversary of the arrival of the goldfinch was celebrated before the decision was made about his destiny. What was celebrated? goldfinch को अभी उनके साथ रहते रहते 1 साल हो गया था. So they had celebrated the first anniversary with him. Mr. Robert poetically reported to friends and family. उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को इनवाइट किया, बताया अ विंग फ्रेंड हैज लेफ्ट अस। उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो विंग फ्रेंड थी उसने हमें छोड़ दिया। नो ही इज़ नॉट डाइड, ही हैज़ गॉन टू लीव द लाइफ दैट ही वॉज इंटेंडेड टू। मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि वो उड़ के चला गया, जो उसका लाइफ एक्चुअली बना है, उसका लाइफ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो उसी चीज़ के लिए चला गया है। फ्लाइंग फ्री अमॉन्ग हिज फेलो गोल्डफिंचेस, मतलब अभी फ्लाइंग फ्री मतलब एकदम अपनी खुशी से उड़ के चला गया। हावेवर हैविंग स्पेंड नियरली अ ईयर इन अ केज, मतलब अभी हमारे पास रहता तो वो पिंजरे में बंद रहता, तो 1 साल तक वो केज में ही था। Will he adapt to living in the open? वो लोग सोचते हैं कि क्या उसे वो हैबिट लग जाएगी बाहर रहने की। We have entrusted है कि made somebody responsible for doing something, him to a kind organization that will keep him under observation for a few weeks. उन्होंने फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बता के रखा था जो उस पर नज़र रखेंगे कुछ हफ्तों के लिए। To see if he can fly and fend for himself. Fend for himself यानी कि take care of himself, उसकी देखभाल कर सके। And then release him. Once released, no one knows whether he will perish. एक बार वो छूटेगा तो पता नहीं कि क्या वो फिर से कभी आएगा या फिर वो मर जाएगा। By starvation or falling victim to a cat or a fox, या फिर किसी का खाना बन जाएगा कैट के लिए या फॉक्स के लिए। और मेक इट, आई विल प्रे फॉर द लेटर टू हैपन, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग प्रे करेंगे कि ये बाद में हो जाए। When my wife went into the every यानी कि place where a lot of birds are kept with him still in the cage, she lifted the top of the cage to let him fly out, but again he didn't take this opportunity. उनके वाइफ ने केज उठाया ऊपर से, फिर भी उसने वो अपॉर्चुनिटी लिया ही नहीं, उड़ने की कोशिश किया ही नहीं। द केज हैड बीन हिज लिटिल हाउस फॉर नियरली अ ईयर, उसका केज जो था वो 1 साल के लिए उसका घर बना था। एंड ही वुड नॉट ट्रस्ट अनदर होम, वो कोई भी और घर को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। Eventually he was invited with some slight pressure to abandon what was left of this cage. Eventually उसको क्या हो गया था, उसको इनवाइट किया गया था ना वो केज में, तो वो एक उसके लिए प्रेशर बन गया था कि उधर ही रहना, उसका लेफ्ट ओवर वहाँ पे खाना एंड ऑल। He did it but looked disturbed and unhappy. वो कर रहा था लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब और नाखुश लग रहा था। We stayed there with him and urged him to fly. वो लोग वहाँ पे रहे और उसको ऐसा उड़ने की कोशिश करवाने के लिए सिखा रहे थे। He eventually did it and flew from a perch. Perch यानी कि a place where a bird rests, usually a branch, to the side of the aviary. His flight was clumsy and uncertain.
वो जो उड़ने लगा और देखा ये लोग ने जो, तो वो एकदम अनसर्टेन था. Nonetheless, urged by us, he flew again and again and reassured that progress had been made. वो बार बार उड़ने लग गया, इससे ये लोग को मालूम पड़ गया कि प्रोग्रेस हो रहा है. We left him, उन्होंने फिर उसको छोड़ दिया. और tear was shed, ये लोग फिर रोने में, मतलब अपन किसी को पालते और एटलीस्ट 1 साल का हो जाता है तो अपन को फिर रोने भी आता है ना जब पेट अपने पास से जाता है. बाई बोथ पेरेंट्स, दोनों भी पेरेंट्स रो रहे थे. एज दे लेट हिम गो, जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ दिया. हिज चार्मिंग लिटिल क्रिएचर हु विदाउट रियलाइजिंग इट हैड एडेड कलर टू देयर लाइफ्स, मतलब बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने, उसने इनके लाइफ में कलर्स ऐड कर दिया. एंड गिवन देम समथिंग एल्स टू बी हैप्पी अबाउट, उन लोगों को ऐसा कुछ एक रीज़न मिल गया जिससे वो लोग खुश रहते थे. They every provided them with feedback that he was settling in well, and that whenever a group of goldfinches was settling in well, that whenever came nearby to feed, he showered interest and willingness to join them. तो उनका जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जो देखभाल करते बर्ड्स का, उन लोगों ने इनको क्या दिया, रिमार्क दिया, उन लोग को बताया नोटिस में कि तुम्हारा जो बर्ड तुमने छोड़ा है तो बहुत अच्छे से अभी सेटल हो रहा है. प्लस जो ग्रुप ऑफ गोल्डफिश दूसरे जब आते हैं खाना खाने के लिए और तो ये भी इंटरेस्ट दिखाता है उनके साथ ज्वाइन होने के लिए. गोल्डफिंचेस आर सोशल क्रिएचर्स एंड दे शुडंट बी डिनाइड सोशल कंपनी, हावेवर लॉन्ग दे माइट नीड टू एडजस्ट. गोल्डफिंचेस जो है वो सोशल क्रिएचर है, ये लोग को रोकते नहीं है सोशल कंपनी से, और हावेवर उनको काफ़ी टाइम लग सकता है एडजस्ट करने के लिए. सो इट वॉज टाइम टू रिलीज़ हिम. सो उन लोगों ने बोला कि अभी उसको छोड़ने का टाइम हो गया. अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एंड मिसेस रॉबर्ट could not be there on the date of release and it couldn't be postponed because Cheeky appeared to be in some distress whenever the other goldfinches made calls for him to join them. तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो डेट में वो लोग छोड़ने वाले थे चीकी को, उस डेट पे मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट नहीं जा पाए. और ये बहुत ऐसा हो रहा था कि दूसरे गोल्डफिश उसको आवाज़ देते थे आने के लिए, उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, तो इसको जाने नहीं मिलता था. इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहने लग गया, डिस्ट्रेस. तो इसलिए उसका छोड़ना बहुत ज़रूरी था उसे. मिस्टर रॉबर्ट रिपोर्टेड दैट वी वर टोल्ड दैट ऑन द डे ऑफ द रिलीज दे ओपन द केज बट ही डिड नॉट इमीडिएटली फ्लाई आउट. उनको बोला गया कि जब उसका केज ओपन किया वो तुरंत उड़ा नहीं. दे वेंट अवे एंड व्हेन दे रिटर्न द एवरी वॉज एम्प्टी. वो लोग वहाँ से खुला करके छोड़ गए, लेकिन जब वो लोग रिटर्न आए तभी वो खाली था, उसका केज जो ना खाली था. दे वेंट अवे एंड व्हेन दे रिटर्न वी आस्क्ड द ऑब्वियस क्वेश्चन. उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा, विल ही मेक इट, मतलब क्या वो सर्वाइव कर लेगा खुद से. They answered positively saying that once he joins the group, the instinct यानी कि a natural tendency to behave in a particular way, उनका जो actual tendency होता है वो सभी लोग सेम बिहेव करते हैं तो कर लेगा. To live in a natural life while guide him and make him behave like a real bird. We do want to imagine him proud among the group, not confused, but certain of what to do and how to live a full, proper and natural life. God bless you, Chief. ये लोग भी चाहते कि वो एक नॉर्मल बर्ड के जैसा रहे, हमेशा कंफ्यूज नहीं रहे, हमेशा खुद की नेबर की फिक्र सोचे नहीं, बहुत ऐसा एक नॉर्मल रियल बर्ड के जैसा रहे. तो ये लोग उसको आशीर्वाद देते, ब्लेसिंग्स देते. गॉड ब्लेस यू चीकी. सो दिस स्टोरी राइटर नेम वॉज एंथनी रोटिनो.